नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। न्यू इंडियन क्लब के अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। वाराणसी न्यू इंडियन क्लब की प्रेस वार्ता क्लब के अध्यक्ष संदीप यादव एडवोकेट की अध्यक्षता में हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे क्लब द्वारा दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इस वर्ष विशेष रूप से माता जी की प्रतिमा झूला झूलते हुए प्रदर्शित की जाएगी तथा पंडाल दक्षिण लोक कला के थीम पर निर्मित कराई जाएगी। सजावट भव्य पिक्सल लाइट के द्वारा दिखाया जाएगा। चौराहे पर भव्य शिवलिंग गणेश जी के द्वारा चल चढ़ाए जाए हुए बनाई जाएगी तथा पूजा पंडाल भव्य व दिव्य तरीके से प्रदर्शित होगा, जिसका दर्शन कर भक्त लोग अभिभूत व भाव विभोर हो जाएंगे। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से अनूप जायसवाल, संदीप मिश्रा, श्रीराम मिश्रा, अनिल चौरासिया, विशाल जायसवाल, शिवांश जायसवाल, वरुण जायसवाल आदि लोग उपस्थित रहे। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश की वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट। इस बार हम लोगों ने सुरक्षा को देखते हुए, हमारा काशी बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है, उस प्रकार से हम लोगों ने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगे रहेंगे। हमारे वॉलंटियर्स मतलब ड्यूटी 24 घंटे अपने टाइम टू टाइम देते रहेंगे, जैसे किसी भी दर्शनार्थियों को सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो। शिवांश जायसवाल है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सारे युवा कार्यकर्ता न्यू इंडियन क्लब के कार्यकर्ता हैं। ये प्रेस वार्ता की गई है, जैसा कि हम 45 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहे हैं। इस वर्ष युवा कार्यकर्ताओं को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि कुछ अद्भुत, कुछ अलग, कुछ नया, बनारस में जो कभी हुआ ना हो, एकदम अद्भुत कुछ किया जाए। उस तरीके से हम लोगों ने एक थीम डिजाइन किया है इस बार दुर्गा पूजा के आयोजन के लिए। हम लोगों ने दक्षिण भारतीय लोक कला करवाने का प्रयास किया है। उसी तरीके से, उसी थीम पे पूरे पंडाल का निर्माण होगा। पूरी तरीके से इको फ्रेंडली तरीके से निर्माण होगा। कोई भी थर्माकोल, कोई भी प्लास्टिक का प्रयोग नहीं होगा और जो भी चीज़ें सजावट के लिए यूज होंगी सारी चीज़ें रिसाइक्लेबल और इको फ्रेंडली होंगी। और है वो भी बिल्कुल अद्भुत, अनोखा है बिल्कुल। में मुझे नहीं लगता कहीं भी हुआ होगा। वो प्रतिमा हमारी एक झूले पे निरंतर झूलते हुए रहेगी। माँ का खिलखिलाता हुआ चेहरा रहेगा। आप जब दर्शन करेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि माता रानी बोल पड़ेगी। एकदम अद्भुत प्रतिमा है। वैसी प्रतिमा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और उसके बाद हम लोगों का एक चौराहे पे एक सजावट की जा रही है, जिसमें भोलेनाथ का, जैसे आप जानते हैं काशी में हमारे भोलेनाथ की नगरी है, उसमें निरंतर भोलेनाथ का श्रृंगार होता रहेगा, गणेश जी। और उसके बाद रास्ते में लगभग 100 मीटर तक हम लोग का डेकोरेशन होता है। संदीप मिश्रा, इस बार न्यू इंडियन क्लब जो सन 1979 से इस बार 45वां वर्ष है, लगातार निरंतर हर वर्ष अच्छा करने का प्रयास करती है दुर्गा पूजा और पंडाल हम लोग अच्छा से अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं। जिस कड़ी में इस बार बांस के पत्ते से प्रतिमा बनेगा, पंडाल बनेगा और जो प्रतिमा बनेगी वो झूले पे झूलते हुए नजर आएंगी। जो हंसता हुआ खिलता हुआ उनका चेहरा रहेगा माँ दुर्गा का, और जो लुभावित करेगा, लोगों को आकर्षित करेगा, दर्शनार्थियों को। इसी कड़ी में इस बार हम लोग इको फ्रेंडली तरीके से पूरा प्रयास किया गया है इस पंडाल को, प्रतिमा को और सजावट को। सुरक्षा को लेकर क्या? सुरक्षा के लिए न्यू इंडियन क्लब के वॉलंटियर्स लगातार निगरानी रखते रहते हैं भीड़ पे, चूंकि हमारे पंडाल में बहुत ज्यादा भीड़ होती है। आसपास के जनपद और अन्य प्रदेशों से लोग भी न्यू इंडियन क्लब की प्रतिमा को, पंडाल को, सजावट, लाइटिंग की सजावट को देखने लोग आते हैं। इसलिए काफी संख्या में भीड़ हो जाती है। इसलिए वॉलंटियर करीब 100 की संख्या वॉलंटियर रहते हैं जो अपने यूनिक ड्रेस में रहते हैं। अपने उनके गले में उनके ID कार्ड लगा रहता है और लगातार निरंतर वो एक एक चीजों पे बिंदुवार देखते रहते हैं। और हम लोग न्यू इंडियन क्लब में एक मॉनिटरिंग रूम रहता है, एक कंट्रोल रूम रहता है, जिसपे हम लोग बैठ कर उसको मॉनिटरिंग करते रहते हैं। किसी माँ बहन के साथ कोई अभद्रता न हो, किसी के साथ चेन स्नैचिंग न हो, पूरा लगातार हम लोग उसको निगरानी करते रहते हैं, किसी के साथ अभद्रता न हो और कोई भी अपनी घटना न घट सके, क्योंकि बनारस एक सेंसिटिव शहर है। अनूप कुमार जायसवाल, संयोजक न्यू इंडियन क्लब, मंसाराम फाटक, चेतगंज। क्या इस बार क्लब करने वाला है? क्लब की तरफ से इस बार आकर्षक माँ दुर्गा की प्रतिमा है जो निरंतर झूले पे झूलती हुई रहेंगी और खिलखिलाते हुए रहेंगी। खिलखिलाता हुआ चेहरा मेरे समझ से, मेरे जानकारी में अभी तक किसी पंडाल में स्थापित नहीं हुई है।
और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? पंडाल- फ्रेंडली की बात कर रहे हैं तो क्या रहेगा उसमें? इको फ्रेंडली में पंडाल का सारा निर्माण बांस के चट द्वारा, बांस के सनई द्वारा ही पंडाल का पूरा निर्माण किया जा रहा है, जो रिसाइकिल भी हो जाएगा। बात की जाए तो जिस तरह से एक अलग पंडाल, भैया ने बताया कि एक अलग पंडाल का अवलोकन लोग यहाँ के काशी की जनता कर पाएगी। हम लोग का यही प्रयास रहता है कि हर बार कुछ अलग तरीके से, कुछ नया तरीके से माँ की झांकी तैयार की जाए। और इसी कड़ी में एक ये हो रहा है कि बांस के चट द्वारा, जो कि आसाम से मंगवाया गया है, उसी चट द्वारा ही पूरा पंडाल निर्माण हो रहा है। मूर्ति की बात की जाए तो आपने बताया झूले पर माँ भगवती झूलती नजर आएंगी, तो क्या और भी जो प्रतिमाएं होंगी वो भी झूले पे रहेंगी कि वो स्थायी रहेंगी? नहीं, केवल माँ का प्रतिमा पालकी में रहेगा, क्योंकि माँ इस बार पालकी में सवार होकर आ रही हैं, इसीलिए हम लोग इस बार पालकी में माँ को सवार करके झूलाते हुए, उनको पालकी में झूलते हुए माँ का प्रतिमा दर्शन देंगी। मंताराम पाठक का एक खास है कि लाइटिंग भी इनकी व्यवस्था बेटर होती है। देखा इस बार लाइटिंग में भी कोई चेंजिंग है? लाइटिंग में चेंजिंग हुई है। लाइटिंग इस तरह से किया गया है कि उस पे भी अपने धर्म के अनुसार घंटा, घड़ियाल और शंख पूरे उस पे लाइटिंग पे चलते रहेंगे, जो प्रदर्शित दिखेंगे दर्शनार्थियों को।